ठीक है, मैं एक काम कर रहा हूँ, लेट्स से एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ, न्यू फोल्डर, और ये फोल्डर कहीं यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। इस फोल्डर का नाम जावास्क्रिप्ट 2 नाम से सेव कर देता हूँ। ठीक है, और इस पर्टिकुलर फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ VS कोड पे। बेसिक रिक्वायरमेंट की जरूरत है, इफ एल्स स्विच एरे ऐसा कुछ पता होना चाहिए। इसीलिए मैंने डिफरेंशिएट कर दिया कि भाई वेब डिजाइनिंग वाला यहाँ पर ना हो, उसको नहीं पता होता है तो उसको पढ़ाना पड़ता है। ओपन फोल्डर, ये पर्टिकुलर फोल्डर मैंने ओपन किया। लेट्स से मैं इसके अंदर फाइल बना दे रहा हूँ, कौन सी, a.html। बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये अभी वाली जो क्लास है बेसिकली HTML प्लस जावास्क्रिप्ट के हिसाब से पढ़ा रहे हैं, जिससे आपको आइडिया पता चले रिएक्ट का। ठीक है, उसको ऐसे कुछ स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने क्या किया, शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेटिव मार्क ऑल्ट प्लस जेड। हमारे पास एक पेज है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक बटन बनाया है, बटन पे क्या लिखा है, क्लिक लिखा है। और क्लिक लिखने के बाद यहाँ पर हमारे पास H1 एक टैग है जिसके अंदर कुछ भी लिखा है, लेट्स से lorem 2। इस तरीके से ओपन होगा, राइट क्लिक, ओपन विथ लाइव सर्वर। हमारे पास पेज पर ये पेज कुछ ऐसा ओपन होगा। ठीक, हर एक ब्राउजर जैसा जैसा हम HTML लिखते हैं खुद से डॉम क्रिएट करता रहता है, जिसको हम राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पैनल पर एलिमेंट सेक्शंस पे यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि कैसा हमारे पास डॉम क्रिएट हुआ है। ठीक है, डॉम कुछ नहीं है, एक ट्री स्ट्रक्चर है जैसा लिखा है, जैसे मैंने HTML लिखा था, हेड लिखा था, बॉडी लिखा था, जो भी लिखा होता है तो ब्राउजर, हर एक ब्राउजर पे प्री डिफाइंड है, ऐसा किया गया है। ठीक, अच्छा, अब हमारा काम क्या होता है, जावास्क्रिप्ट मींस क्या। वीरेंद्र सिंह प्लीज डुकेट आईडी मेंशन कर दो भाई, मैंने आपको इतने बार बोल दिया है, वरना मैं आपको रिमूव कर दूंगा यहाँ से, अभी मुझे कॉल आ जाएगा वरना। अब देखो, जावास्क्रिप्ट क्या, बेसिकली इवेंट के साथ डील करती है जावास्क्रिप्ट। डॉम को मैनिपुलेट करती है, मतलब डॉम को क्या करती है, चेंज करती है। बेसिक रिक्वायरमेंट है, इफ एल्स आना चाहिए, स्विच आना चाहिए, एरे आना चाहिए। ठीक है, हम उस हिसाब से पढ़ रहे हैं। आगे पेज पर आए, क्या करेंगे, हमारे पास इवेंट होते हैं, जैसे बटन पर क्लिक करने पर, माउस के मूव करने पर, की के प्रेस करने पर, हर चीज के लिए क्या है, इवेंट है। हमने बेसिक स्टार्टिंग करी, हमने कहा ऑन क्लिक करने पर कुछ हो, तो क्या करते हैं, ऑन क्लिक करने पर कुछ हो, तो कुछ हो मतलब एक फंक्शन को फायर। ठीक है, वो फंक्शंस का नाम आपके ऊपर, आप कुछ भी लिख सकते हैं। हमने लेट से फंक्शंस का नाम लिखा है कि जैसे ही मैं बटन पे प्रेस करूं क्या हो, एक फंक्शन फायर। अब फंक्शन फायर हो तो फंक्शंस को आप कहीं पर भी बना सकते हैं, हेड सेक्शन में, बॉडी सेक्शन में, या फिर एक्सटर्नल। क्लियर, ये हम लोग कर सकते हैं। तो इस फंक्शंस को मैंने हेड सेक्शन पे अगर बनाना है तो मैं किसके अंदर बनाऊंगा, स्क्रिप्ट टैग के अंदर बनाऊंगा। किस तरीके से डिफाइन किया, मैंने यहाँ पर डिफाइन किया फंक्शन F1, यहाँ पर मैंने फंक्शन F1 लिखा और पेज के अंदर यहाँ पर आया। अब फंक्शन पे क्लिक करने के बाद कुछ हो, ऐसा मुझे चेक करना है। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट प्री डिफाइंड है। ठीक है, मुझे एक पॉपअप देखना है कि पॉपअप आया, बटन पे क्लिक हुआ, तो मैं कैसे चेक करता हूँ, वो लिखता हूँ मैं अलर्ट के थ्रू। मैंने अलर्ट लिखा और अलर्ट के अंदर क्या लिख दिया, लेट्स से गुड मॉर्निंग। अलर्ट एक मेथड है जो कि प्री डिफाइंड है।
जैसे ही मैंने क्लिक किया तो क्या होगा, अलर्ट होगा कुछ भी। हमने क्लिक प्रेस किया तो हमारे पास क्या हो रहा है, अलर्ट गुड मॉर्निंग आता है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये नहीं कि आपको अलर्ट देखना है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जावास्क्रिप्ट में जो भी कुछ किया जा रहा है उसको ब्राउजर रन कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अलर्ट रटना है, पढ़ाने वाला रटवाते रहेगा। फोकस कहाँ पे करना है कि जावास्क्रिप्ट ब्राउजर के द्वारा कंपाइल हो रही है या फिर क्या हो रही है, रन हो रही है, ठीक। अगर मैंने कैपिटल लिखा होता, अलर्ट से ऐसा होता है, अगर मैंने यहाँ पर लिखा होता क्या, ए को कैपिटल, ठीक है। क्योंकि आज का स्टूडेंट मुझे लगता है कि यूट्यूब से पढ़ता है, इधर उधर से पढ़ता है, ठीक है। देखो अगर मैंने इसे अलर्ट किया होता, पेज यहाँ पर क्लिक प्रेस किया तो क्या हो रहा है, कुछ नहीं। मैंने अगर उसे कैपिटल किया तो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। अब ये कुछ नहीं हुआ ये मुझे कैसे पता चलता है, मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट पैनल पे आया और इंस्पेक्ट पैनल पे मैंने कंसोल को ओपन किया, ब्राउजर के कंसोल पे मुझे पता चलता है कि आपने क्या किया, अनकॉट रेफरेंस एरर, अलर्ट इज नॉट डिफाइंड। इसका मतलब है कि जावास्क्रिप्ट एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अगर वहां पर स्मॉल पे लिखा गया है तो मुझे भी किस पे लिखना पड़ेगा, स्मॉल पर लिखना पड़ेगा। मतलब याद करना टाइप का है थोड़ा बहुत, ठीक है। कि कैपिटल लिखा जाता है तो क्या होगा, कैपिटल ही होगा। जावास्क्रिप्ट एक केस सेंसिटिव है, इससे ये पता चला। अगली बात क्या, कोई भी मेथड को जब भी आप कॉल करते हैं तो किसी ऑब्जेक्ट के साथ में कॉल करते हैं। कैसा पढ़ा जाता है, जब आप जावा पढ़ते हैं तो जावा में कुछ ऐसे पढ़ाते हैं, या कोई भी लैंग्वेज जिसमें केस के बारे में पढ़ाया जाता है, क्लास के बारे में, तो आप कोई भी मेथड को कैसे एक्सेस करते हैं आपको ऐसे पढ़ाते हैं। देखिए क्लास ए, इसके अंदर अगर कोई मेथड बनी होती, जैसे इस मेथड का नाम होता है गेट डेटा, ये आपके पास मेथड्स होती। इस मेथड को आपको एक्सेस करना होता है, इस मेथड के अंदर कुछ भी आपने किया है तो आपको क्या करना पड़ता, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता, राइट। क्लियर है ये बात, जावा वाले बैठे ना यहाँ पे, ठीक है। हाँ तो मैं आप लोगों के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और मर्न स्टैक के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, जो मर्न स्टैक है और जो जावा है। क्लियर, तो देखो ऐसा कुछ करते हैं, अगर आपको उस मेथड को एक्सेस करना होता तो आप कैसे एक्सेस करते, ओबी डॉट गेट डेटा, ऐसा ही कुछ होता। क्लियर, हमारे पास ऐसा ही कुछ है। देखिए जब हमने ये वर्किंग करी है तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से डिफाइंड है। अब हम कह रहे हैं कि जावास्क्रिप्ट एक ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज है। इसका मतलब कोई भी जो मेथड है जिसको हमने एक्सेस करने की कोशिश करी है वो किसी ना किसी किसके अंदर होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट के अंदर होनी चाहिए। तो विंडो एक बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट है, विंडो डॉट अलर्ट। अगर मैंने विंडो नहीं भी लिखा है तो भी अलर्ट क्या होगा, कॉल होगा, ठीक है। कोई भी मेथड को कैसे एक्सेस करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट के नाम के साथ में, ऑब्जेक्ट का नाम डॉट समथिंग, ऐसा करते हैं। तो अगर मैंने ये विंडो नहीं भी लिखा था तो भी ये विंडो था, इसको बाय डिफॉल्ट सिनेरियो बोला जाता है। जब क्लिक कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, तब भी वर्किंग हो रही है। क्लियर है बात, तो कोई भी अगर मेथड को एक्सेस किया जाता है, ये पढ़ाया जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, तो हर एक चीज किसी पिछली चीज से जुड़ी हुई होती है। ये एक बेसिक सा सिनेरियो है इस बात को समझने, कि ऐसा नहीं कि जावा स्क्रिप्ट आप पढ़ रहे होंगे तो आपको ऐसे समझ में आएगी, आपको पीछे सी आती है या थोड़ा सी प्लस प्लस आती है तो आपको जावा स्क्रिप्ट इजीली समझ में आएगी, ठीक है। या आपको सी आती है या जावा आती है या थोड़ा कोर पाइथन में अगर आपने क्लास क्लास का कॉन्सेप्ट अगर है आपके पास तो तब आपको जावा स्क्रिप्ट इजीली समझ में आएगी। आपको कुछ करना थोड़ी है, आपके पास हमेशा इफ एल्स सब जगह चलेगा, लूप हर जगह चलेगा, एरे सब जगह चलेगा, फंक्शंस का सिनेरियो हर जगह होता है, कोई अलग थोड़ी करते हैं हम कोडिंग, ठीक है। जावास्क्रिप्ट कोई हवा नहीं है, जावास्क्रिप्ट बस केस सेंसिटिव है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एक, ठीक है। कोई हवा नहीं है जावास्क्रिप्ट की, जावास्क्रिप्ट बहुत टफ होता है, ऐसा कुछ होता है, कुछ नहीं होता जावास्क्रिप्ट। तो ये बेसिक सी बात है। अच्छा, इसी चीज की जगह पर अगर आपने अलर्ट की जगह पर यूज किया होता कंफर्म, अब देखो अलर्ट पे क्या हो रहा है, नोटिस क्या करना है अगली बार, कि जब मैं अलर्ट पे क्लिक करता हूं तो क्लिक प्रेस करने पर मेरे पास गुड मॉर्निंग आता है और ओके का बटन आता है। क्लियर, अगर मैं इसकी जगह पर, अब दूसरी मेथड कौन सी होती है, अगर मैं अलर्ट की जगह पर यहाँ पर लिखता कंफर्म, अब विंडो के अंदर ही है तो जरूरत नहीं है विंडो लिखने की, नहीं भी लिखा होगा तो भी चलेगा।
हमारे पास सेव किया, जाकर हम पेज पर देखें, इसको मैंने प्रेस किया, क्लिक प्रेस, तो हमारे पास 2 बटन आ रहे हैं, ओके और कैंसिल के। शुरुआत में अभी ओके और कैंसिल ही देखना है कि भाई 2 बटन आ रहे हैं बस, और ब्राउजर रन करा रहा है, इसका मतलब ब्राउजर पर कोई ना कोई कंपाइलर तो लगा है। ठीक है, वो कोई भी ब्राउजर हो, वो चाहे क्रोम हो, चाहे मोजिला फायरफॉक्स हो, चाहे इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, इसका मतलब ब्राउजर पे क्या है, कंपाइलर है। फिर और उस कंपाइलर को बोलते हैं इंजन। हमारे पास अगर क्रोम खोला जाए तो क्रोम के इंजन का नाम अलग हो सकता है, इसको V8 बोलते हैं, V8 इंजन लगा है। ठीक है, अगर आप मोजिला फायरफॉक्स बोलते हैं तो उन लोगों ने बनाया होगा अपना, तो स्पाइडर मंकी शायद उनका है। ठीक है, मतलब हर एक ने अपना अपना क्या कर रखा है, एक इंजन बना रखा है, किसके लिए, जावास्क्रिप्ट को कंपाइल करने के लिए। क्लियर है? ठीक है, अगली बात को समझना, क्योंकि इस इंजन का बहुत बड़ा खेल है आगे प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट के अंदर। ठीक, अगली बात पे आ गए, हमने सिनेरियो को समझा, तो ये मैं सिर्फ वर्डिंग वर्डिंग बोल रहा हूँ, इसको चेंज कर देंगे रिएक्ट के हिसाब से। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर कंफर्म से 2 बटन आ रहे हैं, ये बेसिक सी बात है। अच्छा, अगर मैं लिखूं कंसोल डॉट लॉग, कंसोल एक क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, लॉग एक मेथड है। हमने कंसोल डॉट लॉग गुड मॉर्निंग लिखा, तो क्या होना चाहिए, अब कंसोल पर प्रिंट होना चाहिए। कंसोल मतलब ब्राउजर का कंसोल, इंस्पेक्ट पैनल, कहां पर, यहाँ पर, ये कंसोल है। ये क्यों, चेकिंग करने के लिए कि बटन पर क्लिक करने के बाद क्या हो रहा है, कंसोल पर गुड मॉर्निंग आ रहा है। ठीक है, ये चेकिंग करने के लिए, आप कोडिंग कर रहे हो, ठीक है, आपने इफ एल्स की कंडीशन लगा रखी है, तो आप कहां पर चेक कर सकते हो कि यार मैं इस सिनेरियो पे पहुंचा या नहीं पहुंचा, कंसोल पर। बार बार अलर्ट थोड़ी कराते रहेंगे। ठीक है, तो आप कंसोल पर चेक कर सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग, कि ये पर्टिकुलर फंक्शंस पे क्लिक करके यहाँ पर मैं पहुंचा हूं या नहीं पहुंचा हूं, इस सिनेरियो पर पहुंचा हूं या नहीं पहुंचा हूं। क्लियर? आप आगे बढ़े, आपने सिनेरियो को समझा कि भाई कंसोल डॉट लॉग। अच्छा, यहाँ पर ऐसा भी लिखा हुआ मिल जाता है, कंसोल डॉट वॉर। ठीक है, अब वॉर्न से कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक वार्निंग का सिंबल आ जाता है। अब सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है फिर, अगर क्लिक प्रेस किया तो गुड मॉर्निंग। ठीक है, अब ऐसा हो सकता है ना, कोई मान लो तुम्हारा टीम लीडर है, तुम किसी कोड पे फंसे हो, ठीक है, या मैं ही हूँ, मेरे को आपके कोड को देखना है कि यार तुम कहाँ पे फंसे हुए हो, तो मैं किससे चेक कर रहा हूँ, वॉर्न से चेक करके अपना एक अलग सिनेरियो बना दे रहा हूँ कि वॉर्न से मैं देख रहा हूँ कि आप कहाँ कहाँ तक इसने कोड को ठीक किया है। एक बंदा कैसे देख ले रहा है, कंसोल डॉट लॉग से देख ले रहा है, बस इसमें क्या हो रहा है, चेंज, वार्निंग का एक सिंबल आ रहा है। ठीक है, तो ये बेसिक सी बातें हैं। अब बटन पर क्लिक करने के बाद हमने ये चेक कर लिया कि यार बटन पर क्लिक हो रहा है, मैंने पर्टिकुलर फंक्शंस को सही कॉल कर रखा है, मैंने वॉर्म पर देख लिया, नीचे देख लिया लॉग। ठीक, अब क्या हो, ये मेरे पास जो लिखा हुआ है, जो ये लॉरेम इप्सम मैंने लिख रखा है, ये चेंज हो जाए, लेट्स इसकी जगह पर हेलो ड्यूकैट लिखा हुआ आ जाए। ठीक है, गुड मॉर्निंग लिखा जाए, हेलो स्टूडेंट्स लिखा हुआ आ जाए, कुछ भी लिखा हुआ आ जाए। तो किसी भी एलिमेंट को हम बेसिक एचटीएमएल के अंदर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कोई एलिमेंट अगर हमारे पास है तो उसको हम टैग नेम, आईडी नेम या फिर क्लास नेम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर ऐसा कोई कोड लिख दूं किस तरीके से, अगर मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पर डिफाइन करी ऑल्ट प्लस जेड, मतलब मैं कोड पे सही हूँ यहाँ तक इस सिनेरियो पर, किस तरीके से लिखा, इस पर्टिकुलर टैग पे लेट्स से मैंने आईडी डिफाइन करी, जो बेसिकली आईडी से समझा रहे हैं स्टार्टिंग में, पहले आईडी दे रहा हूँ फिर चेंज कर दूंगा। ठीक है, क्या किया मैंने, इसकी एक आईडी डिफाइन करी, क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर, इस आईडी को गेट कराया। अब आईडी को किससे, डॉक्यूमेंट से गेट कराना है। ठीक है, वो डॉम है, तो डॉम से गेट कराने के लिए यहाँ पर लिखना पड़ेगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। डॉक्यूमेंट से किसको, उस पर्टिकुलर एलिमेंट को आईडी के बेस पर क्या करो, निकालो, किस वाले को, जो हमारे पास क्या है, ए है, इसकी आईडी मैंने क्या दे रखी है, ए दे रखी है, और निकालने के बाद इस पर क्या कर दो, चेंजेस कर दो, लेट्स से इसके टेक्स्ट को क्या कर दो, चेंज कर दो, तो डॉट इनर टेक्स्ट, एक बेसिक प्रॉपर्टी है डॉट इनर टेक्स्ट, टेक्स्ट को चेंज कर दो, क्या टेक्स्ट चेंज कर दो, लेट्स से इसकी जगह पर लिखा हुआ आ जाए क्या, हेलो
डू कैट, ये लिखा हुआ आ जाए, ऐसा कर दो। ठीक है, कि उस आईडी को निकालो और उस आईडी को निकाल के उस पर क्या कर दो, डॉट इनर टेक्स्ट ऐसा कुछ कर दो। ठीक है, अब जितना भी बच्चा जावा फुल स्टैक बैठा है या फिर रिएक्ट बैठा है, उसको सिर्फ देखना है, इस सिंटेक्स को याद नहीं करना है, देखना है कि कैसे करते थे। ये थे वाला सिनेरियो वेब डिजाइनिंग वाला। ठीक है, कंफ्यूजन होती है नहीं तो आपको पढ़ाने वाले हजार चीजें बोलते हैं, यहीं पर कंफ्यूज करे रखते हैं, इसीलिए आपको कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट हो जाता है। ये खाली देखना है कि कैसे करते हैं, मतलब क्या हो रहा है इसमें, बस ना आपको ये प्रॉपर्टी याद करनी है, ना आपको ये देखना है कि क्या हो रहा है। तो देखो कि जावास्क्रिप्ट कैसा काम कर रही है। ठीक, आप सेव पे आए, आपने सेव किया, यहाँ पर नोटिस करो कुछ चीजें खाली देखी जाती हैं, पढ़ी नहीं जाती। कैसा कर रही है वो देखो, क्लिक प्रेस किया तो क्या हो जा रहा है ऊपर, हेलो डुकैट। मतलब आपने बटन के क्लिक करने पर एक फंक्शंस को फायर किया है, और फंक्शंस के फायर करते ही हमारे पास डॉम में चेंजेस हो रहा है, यहाँ पर चेंज हो रहा है ना, क्या हो जा रहा है यहाँ पर, हेलो डुकैट हो जा रहा है। इसको बोलते हैं डॉम मैनिपुलेशन। आपने डॉम को मैनिपुलेट किया, किसके थ्रू, जावास्क्रिप्ट के थ्रू। बेसिक सी बात। अब इसी चीज को आप कैसे कैसे चेंजेस कर सकते थे, आप यहाँ पर अपने पेज पर आए, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास पेज है। अब आपने अगर क्या नहीं दी होती, आईडी नहीं दी होती, आप किसी भी एलिमेंट को आईडी के थ्रू, क्लास के थ्रू या फिर टैग नेम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जब आपने यहाँ पर लिखा होता क्या, h1 लिखा होता, तब आप इसको डिफाइन करते समय, यहाँ पर वर्किंग करते समय क्या लिख रहे होते, डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, ये लिख रहे होते। ठीक है, और जब क्लास नेम लिखते तो आप नोटिस करना, जब आप क्लास नेम डिफाइन कर रहे हैं तो क्लास नेम में क्योंकि मल्टीपल एलिमेंट की क्या हो सकती है, सेम क्लास हो सकती है। ठीक है, हमारे पास पेज पर अगर मैं डिफाइन कर रहा हूं तो हमारे पास ये पेज है। ठीक है, या हमारे पास क्या है, ये टैग है। तो अगर मैं यहाँ पर टैग के डिफाइन कर रहा हूं तो मैं यहाँ पर क्या लिखता, गेट एलिमेंट बाय आईडी की जगह पर गेट एलिमेंट बाय टैग नेम लिखता। ठीक है, मेथड से है, क्लास नेम की जगह पे क्लास नेम है, टैग नेम की जगह पे क्या है, टैग नेम है। हमने कौन से टैग को आइडेंटिफाई करना है, h1 वाले को। अब h1 वाला टैग पेज पर, अब देखिए नोटिस कीजिएगा मेरी बात को, मेरे पास h1 वाला नंबर ऑफ टैग हो सकता है, राइट। ठीक है, तो मैं किस वाले h1 को गेट करा रहा हूं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो रही है कि मेरे पास कौन सा वाला h1 है। अगर मैं लिखता हूं h1 डॉट इनर टेक्स्ट हेलो डुकैट, तो कौन सा वाला टैग, तो जैसे जैसे हमारे पास h1 लिखा गया है, ये जो h1 है, ये h1 एक एरे में स्टोर हो रहा है डॉम में। पहला वाला h1 0 नंबर के इंडेक्स पे है, दूसरा वाला h1 कौन सी पे है, 1 पे। ठीक है, तो जब आप h1 लिख रहे होते तो अगर आपको पहले पे चेंज करना होता तो आप यहाँ पे साथ में क्या लिखते, इसके इंडेक्सिंग भी डालते। अगर आप क्या लिख रहे होते, बाई टैग नेम लिख रहे होते, आपने टैग नेम लिखा, सेव किया और जाकर पेज पर देखा कि भाई ऐसा कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है। जब मैं क्लिक प्रेस करूं तो मेरे को किस पे चेंजेस मिलता है, सिर्फ पहले वाले पर, क्योंकि पहला वाला जब ये डॉम क्रिएट हो रहा है, पहला वाला एलिमेंट 0 नंबर की इंडेक्स पर बन रहा है। क्लियर, जब हम क्या लिख रहे हैं, बाई टैग नेम लिख रहे हैं तब। अगर हम यहाँ पर इसकी क्लास डिफाइन कर देते, नोटिस करना, अगर मैंने इसकी क्लास डिफाइन करी है क्लास ए, कोई भी बेसिकली नाम दे दे रहा हूँ, और मेरे पास कोई एक और टैग है पी, जिस पर मैंने लिखा है कोई भी सिंटेक्स, लेट्स से मैंने लिखा है lorem4, और यहाँ पर मैंने डिफाइन कर रखा है क्लास ए। हो सकता है ना दो एलिमेंट की सेम क्लास। ठीक, और आपने यहाँ पर सिनेरियो बनाया, इसी पेज को लिखते समय आपने लेट्स से इस सिंटेक्स को कुछ ऐसे लिखा होता, क्या, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, और क्लास नेम पर क्या डिफाइन कर दी होती है यहाँ पर, ए क्लास। ठीक है, क्योंकि आपने नीचे क्या दे रखी है, ए क्लास दे रखी है। अब भैया कौन सी वाली ए क्लास पे चेंज कराना चाहते हो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि कौन से वाले टैग को चेंज करना चाहते हो।
तो जब आप क्लास नेम भी देते हैं तो क्लासेस भी डॉम के अंदर 0 1 2 3 4 ऐसे इंडेक्सिंग बन जाती है। ठीक है, तो आप पेज पर अगर आपको पहले वाले पर ही चेंजेस कराने तो क्या लिखते हैं यहाँ पर 0 लिखते। अगर आपको फर्स्ट नंबर वाले क्लास नेम जिस पे डिफाइन किया है तो 1 लिखते। मतलब अगर मैंने यहाँ 1 लिखा तो किस पर चेंज होगा, इस पे। ठीक है, आप देखिए अगर मैंने इसे किया सेव और जाकर पेज पर देखा तो ये मेरे पास सिनेरियो है। इसको क्लोज कर देते हैं क्योंकि आपको हल्का दिखेगा। तो जब मैंने क्लिक किया तो किस पे चेंज करा। तो मैक्सिमम टाइम पर जब आप इस तरीके की कोडिंग को देखते हैं तो आपको यहाँ पर ये क्लास नेम या टैग नेम से नहीं पढ़ाते हैं। कैसे पढ़ा देते हैं, आईडी से पढ़ा देते हैं, क्योंकि आईडी सबकी अलग अलग होती है और डॉक्यूमेंट डॉट गेट बाय आईडी ही आपको दिखाया जाता है कि भाई ये ले। ठीक है, जबकि आप एलिमेंट को क्लास नेम या फिर आईडी नेम या फिर टैग नेम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर है सिनेरियो। ठीक है, किसी भी कर सकते थे। एचटीएमएल में ऐसा सिनेरियो था, डॉम के अंदर आप आइडेंटिफाई करते, बट ऐसा नहीं पढ़ाते हैं क्योंकि कन्फ्लिक्शन ज्यादा क्रिएट होता है। ठीक है, बट आपको जावा के हिसाब से सिखा रहे हैं कि भाई कोडों को पकड़ो। जब तक आप ऐसे पकड़ना नहीं सीखोगे तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। आप पेज पर आए, b.html नई फाइल बनाते हैं। ठीक है, मैंने शिफ्ट प्लस एक्सक्लेटिव मार्क किया, ऑल्ट प्लस जेड इस जगह पर। ठीक है, क्या करते हैं, एक चेंजेस करते हैं इसी पर। दैट से मैंने एक h1 टैग बना रखा है, लॉरेम लिखा और इस पर 3 वर्ड्स डाल दिए। अभी तक हम ये बात कर रहे हैं कि भाई सब कुछ डॉम पर हुआ है। डॉम को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट में इवेंट होते हैं। ठीक, मैंने यहाँ पर डिफाइन किया, ऐसे मैंने बटन किया और बटन पे क्या लिख दिया, क्लिक लिख दिया। और क्लिक लिखने पर अगर मुझे कोई चेंजेस कराने हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस वाले को यहाँ पर ऑन क्लिक पर इस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ। और फंक्शन कहाँ पे बना है, F1 कुछ ऐसे बना रखा है। इस फंक्शंस को आप अलग से किसी फोल्डर के अंदर बना सकते हैं, क्योंकि आप जावास्क्रिप्ट को अलग करेंगे, CSS को अलग करेंगे। ठीक है, तभी तो आप कोडिंग करते हैं। तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर डिफाइन करते करते थे वाला है सिनेरियो। वही जो आज पढ़ रहे हैं करते थे वाला पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप पेज पर आए तो यहाँ पर आपने डिफाइन किया a.js, लेट्स से एक फाइल बना दी जावास्क्रिप्ट की। और इस जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर यहाँ पर आप वर्किंग करते थे। कैसे करते थे, आप लिखते थे यहाँ पर फंक्शन F1। ठीक है, आज जितना भी पढ़ा जाएगा ये करते थे के हिसाब से पढ़ा जाएगा, क्योंकि HTML के साथ में जावास्क्रिप्ट पढ़ाई जा रही है। नोटिस करें, मैं आपको रिएक्ट की तरफ मूव करा रहा हूँ ऐसे। ठीक है, कैसे, देखो सेव किया हमने, यहाँ पर डिफाइन कर दिया कि भाई बटन पर क्लिक होने के बाद ये पर्टिकुलर अलर्ट हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल क्या हो जाए, गुड मॉर्निंग हो जाए, सेव। और गुड मॉर्निंग हो जाए तो हमारे पास b.html की जो फाइल है, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, उस स्क्रिप्ट को इंक्लूड करना पड़ेगा। स्क्रिप्ट को हमेशा HTML पेज पर आप हेड सेक्शन पे भी इंक्लूड कर सकते हैं, तो जिस तरीके से स्क्रिप्ट SRC। ठीक है, बट ऐसा करेंगे नहीं। कैसे करते थे, स्क्रिप्ट स्लैश जो भी फाइल है ये। ठीक है, ऐसा नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि पहले हमारे पास सारा का सारा HTML पेज पर क्या हो जाए, लोड हो जाए। HTML CSS से पहले पूरा पेज बन जाए और उसके बाद जावास्क्रिप्ट कॉल हो। तो इस सिनेरियो को यहाँ पर नहीं, कहाँ पर, बॉडी के क्लोज होने से पहले यहाँ पर लिखा जाना चाहिए। और यही क्या है, सही पैटर्न है। ठीक है, क्योंकि आप जावास्क्रिप्ट को बॉडी पे भी लिख सकते हैं, जावास्क्रिप्ट को आप हेड सेक्शन पे भी लिख सकते हैं और जावास्क्रिप्ट को आप एक्सटर्नल भी कॉल कर सकते हैं। तो आपको जावास्क्रिप्ट हमेशा HTML को पहले लोड होने दें, CSS पहले लोड होने दें पेज पर, और उसके बाद किसको कॉल कराएं, जावास्क्रिप्ट को कॉल कराएं। या ये नहीं कि आप जावास्क्रिप्ट को यहाँ पर हेड सेक्शन पे कॉल कराएं। ठीक, तो हमेशा ये सिनेरियो करेक्शन पे आता है। आपने इसे सेव किया और जाकर आपने b.html वाली फाइल को लेट्स से रन करा दिया, राइट क्लिक ओपन विथ लाइव सर्वर। जैसे ही मैं क्लिक प्रेस कर रहा हूं तो अलर्ट गुड मॉर्निंग जो भी कुछ मैंने लिखा है वो हमारे को दिख रहा है। मतलब हमने जावास्क्रिप्ट को क्या कर दिया है, इंक्लूड कर दिया है। अब हमारे पास ये पर्टिकुलर फाइल है, जिस फाइल पर मुझे कुछ चेंजेस करने हैं। क्या चेंजेस करने हैं, आप एक सिंटेक्स और देखते हैं पुराना।
किस तरीके का, मुझे इस पर्टिकुलर वाले टैग पर कुछ चेंजेस करने हैं। लेट्स से गुड मॉर्निंग की जगह पे गुड आफ्टरनून कर देना है, तो मैं इसको क्या दे दे रहा हूँ, आईडी दे दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये समझ लिया है कि आईडी देना बेटर है। ठीक है, क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि कितने H1 पेज पर होंगे, मुझे ये नहीं पता कि कितने पी टैग होंगे। ठीक है, मैं ये नहीं जानता हूँ, तो मेरे पास क्या है, आईडी एक बेटर सॉल्यूशन है। ठीक है, तो आईडी को आप ज्यादातर इसलिए देखते हैं। यहाँ पर आप पेज पर आए, तो यहाँ पर आपने किया डॉक्यूमेंट। ठीक है, ऐसा नहीं ना, मैं उस पर्टिकुलर फाइल को गेट कराता हूँ, तो मैंने क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जो भी मेरे पास टैग है उस पर्टिकुलर एलिमेंट को मैंने गेट कराया। यहाँ पर हमारे पास एक चीज और लिखी हुई मिलती है, बहुत सारे आप सिनेरियो को देखते हैं तो क्या लिखा होता है, इनर एचटीएमएल लिखा हुआ दिखता है। इनर एचटीएमएल का मतलब है कि आप एचटीएमएल का टैग भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि क्या, यहाँ पर आपके पास कोई भी टैग लिखा हुआ है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, इसके अंदर क्या लिख देता हूँ, इसको स्पैन लिख देता हूँ, नोटिस करना। ठीक है, फिर इसी चीज को थोड़ा सा और चेंज करेंगे, स्पैन किया मैंने, सेव किया और जाकर पेज पर देखा, ये मेरे पास पेज है b.html वाला, तो इस ये लिखा है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, जब मैंने इनर HTML यूज किया है, तो मैं इनर HTML के साथ में कोई भी HTML का टैग लिख सकता हूँ कि जब बटन पर क्लिक हो तो जो भी मेरे पास डेटा आए वो किसके अंदर आए, इस H1 के अंदर आए। मैंने यहाँ पर लिखा क्या, ठीक है, किसके अंदर आ जाए, H1 किसी टैग के अंदर ऐसा कुछ हो जाए, ये मैंने डिफाइन कर दिया। ठीक है, कि जैसे ही मैं बटन पर क्लिक हूँ वैसे ही क्या हो रहा है, ये पर्टिकुलर कांची बना इधर कांच के बर्तन धोने की आवाज आ रही है मेरे पास। तभी हो गई। ठीक है, देखो हमने क्या किया, क्लिक प्रेस किया, तो ये किसी टैग के अंदर आ रहा है। आप तो इनर एचटीएमएल के साथ में हम क्या कर सकते हैं, मतलब टैग लिख सकते हैं। अब नोटिस करो, टैग लिखने का मतलब क्या, अगर मान लो कोई बंदा मुझसे ऐसा क्वेश्चन कर देता कि सर जैसे ही मैं उस बटन पर क्लिक करूं मेरे को उस टेक्स्ट की जगह पर इमेज चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता था, IMG वाला टैग लिख सकता था, क्योंकि यहाँ पर हम टैग लिख सकते हैं। तो देखिए, अगर मैं इसी सिनेरियो पे बात करता तो मैं यहाँ पर क्या कर देता, एक फोल्डर अलग से बनाता, जिस फोल्डर के अंदर मैं इमेज डालता। इमेजेस, इस इमेजेस फोल्डर के अंदर यहाँ पर मैंने इमेजेस डाली, कैसे, गूगल, जैसे कोई भी एक इमेज है ना, इन्वायरमेंट इमेजेस, कोई भी एक इमेज उठाई, जैसे ये मेरे पास एक इमेज है, सब पास्ट है ये आप लोगों के लिए। ठीक है, सारा पास्ट में ऐसा काम होता था। आप पेज पर जाएं, डेस्कटॉप के अंदर, डुकैट के अंदर हमने कौन सा क्रिएट किया है, जावास्क्रिप्ट। कैसे देखना पड़ेगा जी, इमेजेस, और इसके अंदर जैसे मैंने IMG करके इमेज को सेव कर दिया, तो मेरे पास कहाँ पे होगी, पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर होगी। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या कर देना है, इसकी जगह पर मैं क्या कर सकता हूँ, टैग यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, IMG SRC इज इक्वल टू जो भी पाथ है वो पाथ, और जो भी हाइट और विड्थ है ALT पे अल्टरनेट। ठीक है, अल्टरनेट लिखना मैंडेटरी है, क्योंकि हो सकता है आप जब सर्वर पे डालें अपने इस पेज को तो आपको एरर दे दे सर्वर की भाई इमेज पे आपने क्या नहीं दे रखा है, अल्टरनेट नहीं लिख रखा है, तो इसलिए मैंडेटरी है। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया IMG, विड्थ हाइट अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। अब बात आती है कि मुझे क्या करना है, यहाँ पर पाथ डिफाइन करना है। ठीक है, अब स्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर आप किस फाइल के अंदर हैं, a.js के अंदर,
और आपको जाना किसके अंदर है, इमेज, इमेजेस के अंदर। मतलब सबसे पहले आपको इस फोल्डर से बाहर आना पड़ेगा, कैसे, डॉट डॉट, फिर कौन सा फोल्डर, इमेजेस स्लैश, इसके अंदर कौन सी, img डॉट जेपीजी। अगर पाथ सही लिखा होगा तो इसका मतलब मुझे इमेज दिखनी चाहिए। सेव किया, जाकर पेज पर देखते हैं। जैसे ही मैं क्लिक प्रेस करूं तो मुझे क्या मिलनी चाहिए, इमेज मिलनी चाहिए। अब नोटिस कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। क्या सही होना चाहिए, पाथ सही होना चाहिए। मैंने बोला कौन सी चीज, पाथ। फिर नोटिस करेंगे कि हमारे पास ये पाथ कैसे आएगा। तो हमारे पास है इमेजेस और इसके अंदर img.jpg, और मैं इस पर्टिकुलर फोल्डर से बाहर आता हूँ, ठीक है। डॉट करके चेक करता हूँ यहाँ पर पाथ, क्लिक प्रेस किया, नोटिस करें कुछ ना कुछ एरर होगा तो वो कहाँ लिखेगा, इंस्पेक्ट पैनल पर। तो भी मेरे पास कंसोल लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या करें, F1 is not defined। ऐसा क्यों, F1 is a function and this is defined in this page। वो तो करो कमेंट, और लिंक करा तो रखा है, ये चीज पे तो काम कर रहे थे। लॉक करके चेक करते हैं। लॉग क्या, वैसे कोड ठीक लिखा था, फिर भी ये इंक्लूड क्यों नहीं हो रहा है, देखते। क्लिक प्रेस किया, क्या हो रहा है, हेलो आ रहा है। देखो क्या कह रहा है, इनवैलिड और अनएक्सपेक्टेड टोकन एट समथिंग समवेयर इन द लाइन 3। आरईएमएच सिनेरियो को पकड़ो, कहीं पर एरर आया है, कल डिस्कशन करेंगे जावास्क्रिप्ट के साथ में, ठीक है। क्या एरर आया, छोटा सा इस पर्टिकुलर लाइन को मेरे को ऊपर ले जाना पड़ा, ठीक है। नोटिस करेंगे इस वाली बात को, क्योंकि यहाँ पर हम समझेंगे जावास्क्रिप्ट को, ठीक है। समझ रहे, डेवलपमेंट टाइम में कितना दिक्कत है ये, ठीक है। मुझे एक लाइन पर मतलब ऐसा भी फोकस करना पड़ेगा। तो ऐसी चीजों को क्या किया गया होगा,